हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों आज जो इसके जीएमपी में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में ये कंपनी एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट दे सकती है वो यहाँ पर चेक करेंगे। और सबसे बड़ी बात की लिस्टिंग के दिन में आपको ऑपरेटरी गेम से किस प्रकार से बचना है वो भी यहां पर देखने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि कल देर रात को अलॉटमेंट का अपडेट आपको पता लग गए होंगे और आज आप देख सकते हैं 16 सितंबर को एक तो आपका पैसा रिफंड कर दिया होगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो, और साथ ही अगर यहां पर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो क्रेडिट कर दिए गए होंगे शेयर आज ही डीमैट अकाउंट में। और साथ ही 17 सितंबर को इन्हीं शेयरों की पूरी तरह से लिस्टिंग हो जाएगी बीएसई और एनएसई को ऊपर। लेकिन दोस्तों बात करें यहां पर अगर इस रिफंडिंग के प्रोसेस की तो आप देख सकते हैं 14,850 रुपए का अगर आपको कल देर रात तक डेबिट का मैसेज आया है तो आपको अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर आज आपको रिवोक या फिर क्रेडिट के मैसेज आए हैं तो दोस्तों आप समझ लें कि आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन आपका पैसा है जो रिफंड कर देगा है। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं करीब 17,000 करोड़ का टोटल अमाउंट आया था इस कंपनी के पास जो यहां पर आईपीओ के द्वारा है। तो कंपनी दोस्तों जितना यहां पर इशू साइज निकला है उतना पैसा अपने पास रख लेगी और बाकी का दोस्तों रिफंड कर देगी। तो इस हिसाब से देखें तो दोस्तों कुछ टाइम लग सकता है आपके रिफंडिंग के प्रोसेस में, क्योंकि बहुत ही बड़ा अमाउंट देखने मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के अनुसार इसमें जो अलॉटमेंट यहां पर हुए हैं वो आप देख लीजिए। क्यूआईबी को दोस्तों यहां पर 50% सबसे ज्यादा अलॉट किया गया, उसके बाद 14-15% देख सकते हैं एनएनआई एचएनआई को यहां पर दिए गए। लेकिन मेन बात है कि रिटेलर्स को कितने दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 35% सबसे ज्यादा, सॉरी यहां पर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा दिए गए हैं लगभग 84 लाख से भी ज्यादा शेयर, मतलब कि 94,422 अलॉटमेंट यहां पर कर दिए गए हैं। यहां पर यहां पर रिटेलर्स को अलॉटमेंट कर दिए गए हैं 94,422 को। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी का अपडेट है। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि इस कंपनी में लिस्टिंग के दिन किस प्रकार से लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले बिजनेस, उसके बाद कंपनी पर एक्सपर्ट का बयान, फिर कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट वगैरह और कंपनी के प्रॉफिट लिस्ट वगैरह ये सभी चेक कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही दोस्तों यहां पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात ही कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जैसा कि मैं दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में यही बताते आ रहा हूं कि कंपनी के बारे में क्या अपडेट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंगलसूत्र भारत में मंगलसूत्र का यहां पर एक अग्रणी और विशिष्ट डिजाइनर निर्माता कंपनी है। तो दोस्तों ये जो श्रृंगार कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है भारत के अंदर और इन्हें डिजाइन करती है और सबसे अग्रणी कंपनी इस टाइम बनी हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं यह अपने बिजनेस टू बिजनेस ग्राहकों को 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने की शुद्धता वाले अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक, जिरकोनिक, मोती, मदर ऑफ पर्ल्स और अर्ध कीमत पत्थरों सहित विशेष प्रकार के रत्नों से जड़े हुए मंगलसूत्र बनाती है और ये एक बहुत ही बड़ी विस्तृत श्रृंखला इस कंपनी की है। तो दोस्तों इन्हीं वाले मंगलसूत्र को दोस्तों कंपनी यहां पर इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी दोस्तों बेचती है, जिससे कि कंपनी के शानदार प्रॉफिट होते हैं। कंपनी देश भर में कॉर्पोरेट ग्राहकों, थोक आभूषणों विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को अपना पर उत्पाद बेचती है। और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका है और फिजी गणराज्य है। तो इन सभी को देख सकते हैं ये कंपनी ग्राहक बना चुकी है अपना और उनको ही दोस्तों ये कंपनी सबसे ज्यादा अपनी ज्वेलरी को बेच देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई दिग्गज कंपनियों के नाम मालाबार गोल्ड है, टाइटन कंपनी है और रिलायंस रिटेल, जीआरटी ज्वेलर्स है, नेवल ज्वेलर्स रिटेलर्स है जो आदित्य बिरला की कंपनी है। और ये देख सकते हैं कुछ विदेशी कंपनियां जिनको दोस्तों ये कंपनी यहां पर अपने माल को बेच देती है। तो ये रिटेलर दोस्तों काफी बड़ी यहां पर पोर्टफोलियो है। तो इन वाले अपडेट्स को देखते हुए दोस्तों कई एक्सपर्ट ने देख सकते हैं आनंद राठी ने तो लंबी अवधि के लिए इस कंपनी को अपडेट दिए, क्योंकि इस कंपनी का काफी अच्छा अपडेट चल रहा है। और ऐसा ही देख सकते हैं यहां पर कुछ मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को अपडेट दे दिया, क्योंकि दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बेहतर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरओसी और आरओई कंपनी का 31-36% के आसपास है, मतलब कि कंपनी जो कमा रही है उसको एफिशिएंसी तरीके से भी यूज कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ काफी हाई तरह से बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसके साथ कंपनी का आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अपडेट है। पहले कंपनी जो 20 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट दे रही थी वो देख सकते हैं 3 गुना के आसपास पहुंच गए हैं, मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 4% से 6% बढ़ गया है। तो अभी तो 50 अगर परसेंट भी यहां पर बढ़ भी गया तो ये कंपनी दोस्तों शानदार अपडेट यहां पर निकाल कर देगी। बैलेंस शीट को आप देखते हैं तो कंपनी पर कर्जा तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी के लायबिलिटी एसेट्स हैं वो भी काफी बेहतर इनके होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कंपनी का नेटवर्थ काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो इन आंकड़ों को देखें तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म पर्पस से काफी बेहतर है।
लेकिन दोस्तों जिनको यहाँ पर शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म वाले हैं तो वो दोस्तों तुरंत एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट थे जिनको आपको जरूर जानना चाहिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी से पहले ही। अब बात आती है इस कंपनी के एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम, साथ ही दोस्तों इसमें कितना गिरावट हुआ है और कितने दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर गेम से आपको बचना है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि 165 रुपए पर 26 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं या फिर प्रॉफिट गेन देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर पहले ये जो आईपीओ का जीएमपी था वो 31 रुपए पर था, लेकिन डाउन होते होते अब 26 पर आ गया है। मतलब कि 5 रुपए के आसपास टूट चुका है अलॉटमेंट के बाद ही। तो 165 रुपए पर न खुलकर ये आईपीओ एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है 191 के, मतलब ये एक लोट साइज पर 15.76% के आसपास के यहाँ पर प्रॉफिट गेन देखने को मिल रहे हैं, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 2340 रुपए के बनते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों ठीक ठाक अपडेट यहां पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर लिस्टिंग कैसे करती है कंपनी। तो दोस्तों T+1 का एक नियम होता है जिसमें दोस्तों 9 बजे से लेकर और 10 बजे तक यहां पर दोस्तों इस कंपनी की ट्रेडिंग ऑन की जाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहां पर डिलीवरी ट्रेड होती है, ना कि दोस्तों यहां पर ऑप्शन वाली। तो अब यहां पर दोस्तों 9:30 बजे के बीच में सबसे ज्यादा सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी, मतलब कि दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा कौन से वाले प्राइस पर सेल किया जा रहा है और कौन से प्राइस पर सबसे ज्यादा बाय किया जा रहा है। तो दोस्तों एवरेज निकालेंगे, जैसे कि यहां पर अगर मान लेते हैं 191 रुपए पर सबसे ज्यादा निवेशक है जो सेल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा यहां पर खरीद भी रहे हैं। तो अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्राइस का यूज किया जा रहा है उसी प्राइस को लॉक कर उसी वाले प्राइस पर लिस्टिंग कर दी जाती है कंपनी की। तो इस प्रकार से तो दोस्तों कंपनी लिस्ट करती है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने यहां पर अलॉटमेंट पाया है तो वही सबसे ज्यादा सेल करेंगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों खरीदारी भी इसमें करते दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे अपडेट दोस्तों यहां पर मिलेंगे 9:30 से 10 बजे के बीच में, आधे घंटे के दौरान ही। लेकिन लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के दिन दोस्तों यहां पर ऑपरेटर के गेम से किस प्रकार से बचना है वो भी देख लीजिए। अब जैसे कि दोस्तों 191 रुपए का यहां पर अगर मान लेते हैं कि यहां पर इस जीएमपी के अनुसार कंपनी लिस्ट करती है, तो इसके अनुसार दोस्तों बड़े ऑपरेटर जैसे कि यहां पर क्यूआईबी है, उसके बाद एनएनआई है, तो इन्होंने दोस्तों हाई क्वांटिटी में देख सकते हैं इस वाले आईपीओ को यहां पर अप्लाई किया था और इनको दोस्तों एक बार में 100 50 50 500 लोट साइज मिल जाती है। तो अब जैसे कि दोस्तों क्यूआईबी को एक बार में ही यहां पर एक क्यूआईबी को 100 लोट साइज मिल जाती हैं। तो 100 लोट साइज के अनुसार एक 100 लोट साइज पर दोस्तों कितने परसेंट का यहां पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनेंगे इस जीएमपी के अनुसार लगभग 2,34,000 रुपए के आसपास ही। तो दोस्तों इतनी बड़ी रकम यहां पर देखेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको भी पता है यहां पर प्रॉफिट बुक तो होगा ही होगा, और उसी वजह से जब प्रॉफिट बुक होगा तो 191 पर न खुलकर ये कंपनी नीचे डाउन खुलने के बाद यह कंपनी डाउन होती दिखाई दे जाएगी और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी का शेयर यहां पर डाउन होता दिखाई दे जाएगा सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि ये यहां पर ऑपरेटर वाला गेम खेलेंगे, जिसकी वजह से 190 से लेकर दोस्तों हो सकता है कि 180 170 150 रुपए के आसपास भी आ सकती है। तो ऐसा होगा तो दोस्तों ये 100 लोट साइज बेचने के बाद दोस्तों फिर से यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी के शेयर को उसी प्राइस पर लेकर यहां पर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसी वाले चाल में फंस जाते हैं छोटे मोटे रिटेलर, जिनको मुश्किल से दोस्तों 1-2 लोट साइज मिलते हैं। तो अब जैसे कि वहां पर इनको मिल गया है 1 लोट साइज, अभी जैसे कि यहाँ पर इन ऑपरेटिंग गेम की वजह से यहाँ पर डाउन हो रहा है, तो डाउन होंगे तो दोस्तों ये समझेंगे कि 2300 से ये और डाउन होगा 1500 वगैरह। तो अब जैसे कि 1500 1000 रुपए के रह जाएंगे तो ये समझेंगे कि ज्यादा लॉस यहाँ पर ना हो जाए, उसी वजह से वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं छोटे मोटे रिटेलर। तो अब ये जैसे खरीदते हैं तो दोस्तों खरीद तो बिल्कुल नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से ये दोस्तों पूरी तरह से निराधार रह जाते हैं और हाथ खड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये ऑपरेटिंग गेम में फंस जाते हैं। तो ऐसे अपडेट दोस्तों यहां पर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया है कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेते चलें, और उसके बाद दोस्तों तुरंत के तुरंत यहां पर आप अपना एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ बड़ा अपडेट जो यहां पर आपको बता दिया गया है इस आईपीओ से रिलेटेड। लेकिन जो भी अपडेट होंगे इस आईपीओ रिलेटेड वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दे जाएंगे। तो जो भी दोस्तों कल इसमें लिस्टिंग के डे यहां पर स्ट्रेटेजी के दौरान यहां पर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।